हेलो दोस्तों, मैं जांगड़ा आज आपको गोडाउन वायरिंग के बारे में बताऊंगा। गोडाउन में जैसे काफ़ी लंबे गोडाउन में काफ़ी सारे लाइटें लगी होती हैं। उन सारी लाइटों को एक साथ न जला के और बारी बारी से उनको जला के वो हम अंदर जा सकते हैं और बारी बारी से बंद करके उसको हम बाहर आ सकते हैं। तो इससे हमारी एक साथ सारी लाइटें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर का सोर्स ले लेते हैं जिससे हम लाइटें हमारी जलेंगी। ये है अपना पावर का सोर्स। उसके बाद हम बल्ब ले लेते हैं, बल्ब ऐड कर देते हैं उसमें। कितने बल्ब, जितना लंबा गोडाउन है उतने ही बल्ब हम उसमें लगा सकते हैं। तो ये एक बल्ब हो गया, ये दो बल्ब हो गए, ये तीन बल्ब हो गए, ये चार बल्ब हो गए। इसी तरह जितना भी लंबा गोडाउन है उसमें हम उतने ही अपने हिसाब से जितनी लाइट चाहिए उतने बल्ब लगा सकते हैं और इनको एक के बाद एक जलाते हुए बंद करते हुए हम अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे पास पावर सोर्स होगी और बल्ब फिट हो गए। अब उसके लिए हमें स्विच फिट करने हैं जिससे हम इनको चालू और बंद कर सकें। तो दोस्तों, ये है अपना इसमें ये सभी टू वे स्विच तो नहीं चाहिए। पहले एक अपन टू वे स्विच लगा लेते हैं इसमें। तो ये हो गया अपना दोस्तों टू वे स्विच। ये हो गया अपना टू वे स्विच। तो चार बल्ब हैं तो अपने को तीन टू वे स्विच चाहिएंगे और एक अपने को सिंगल वे स्विच चाहिएगा। तो ये अपने स्विच ऐड हो गए सारे। ये इसी तरह इसमें अब अपने वायरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें न्यूट्रल लेके और सभी बल्बों में कॉमन डाल देते हैं, जोड़ देते हैं। ये पहले बल्ब में ये होगी, उसके बाद दूसरे बल्ब में इसी के पैरेलल से ये जोड़ दी, इसी के पैरेलल से तीसरे बल्ब में ये जोड़ दी। अब इसी के साथ चौथे बल्ब में ये जोड़ दी। तो ये दोस्तों इसकी न्यूट्रल की वायरिंग होगी। अब इसके फेस की वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फेस उठा के और पहले जो सिंगल वे का स्विच जो लगा है उसमें अपन जोड़ देते हैं। ये अपन ने सिंगल वे का स्विच जोड़ दिया। उसके बाद इसकी आउटपुट से अपन जो अपना टू वे स्विच लगाया है उसके कॉमन में जोड़ देते हैं। ये कॉमन में जोड़ दिया। अब इससे एक टू वे के एक पॉइंट से अपन एक बल्ब को ऑपरेट कर लेते हैं। ये अपना पहले बल्ब का कनेक्शन हो गया। अब टू वे स्विच का दूसरा पॉइंट जो बचता है उसको उठा के हम अगले टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट में जोड़ देते हैं। इससे फिर जो टू वे स्विच है उसका एक पॉइंट से हम दूसरे बल्ब को जोड़ देते हैं और दूसरे टू वे स्विच के बचे हुए पॉइंट से हम अगले टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट में जोड़ देते हैं। ये
अब इस टू वे स्विच के दोनों पॉइंट से हम दो बल्बों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक को इससे जोड़ दिया जाए, एक आखिरी बल्ब को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया जाए टू वे स्विच के। तो दोस्तों ये इस तरह है अपने सभी बल्बों की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। ये पावर सप्लाई ऑन होगी। ये इसकी, तो सबसे पहले अपन इसको सारे को ऑफ करते हैं। अब शुरुआत करते हैं। जैसे कोई आदमी अंदर आया, इधर से एंट्री करेगा तो ये स्विच को ऑपरेट कर देगा। ये अपना पहला बल्ब ऑन हो गया। उसके बाद वो चल के दूसरे स्विच तक आएगा, इसको ऑपरेट करेगा तो पिछला बल्ब बंद हो जाएगा और अगला वाला बल्ब चालू हो जाएगा। उससे फिर आगे वो जाएगा, इसके बाद दूसरे टू वे स्विच को ऑपरेट कर देगा, इससे अपने पिछले वाला बल्ब बंद हो जाएगा और आगे वाला बल्ब चालू हो जाएगा। इसके बाद अपन लास्ट स्विच के पास जाते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं तो अपना लास्ट वाला बल्ब ऑन हो जाएगा, बाकी के सब बल्ब ऑफ रहेंगे। अब उसके बाद जैसे ही आदमी वापस आता है तो इस स्विच को ऑपरेट करता है। इसको इधर करने के बाद लास्ट वाला बल्ब बंद हो जाएगा, उससे पहले वाला बल्ब जल जाएगा। उसके बाद इस स्विच के पास आता है तो इसको ऑपरेट करेगा, ये पिछले बल्ब बंद हो जाएगा, ये वाला बल्ब चल जाएगा। उसके बाद इस स्विच के पास वापस आता है आदमी तो इसको ऑपरेट करेगा, ये बल्ब चालू हो जाएगा और ये बल्ब बंद हो जाएगा। उसके बाद बाहर आते हुए इस लास्ट स्विच को ऑफ कर देता है, जिससे सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और आदमी बाहर आ सकता है। तो दोस्तों ये थी अपनी गोडाउन की वायरिंग। इससे पहली वीडियो में मैंने सीडी जीने की लाइट की वायरिंग के बारे में बताया था। उसमें भी टू वे स्विच, दो टू वे स्विच का इस्तेमाल होता है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें टू वे स्विच के दोनों पॉइंट पे न्यूट्रल और फेस नहीं जोड़ने चाहिए, उससे फॉल्ट होने के चांसेस हैं। तो उससे दोस्तों फॉल्ट इसलिए होता है कि एक ही स्विच के दोनों पॉइंट पे न्यूट्रल और फेस जोड़ने से अगर बाई दी वे स्विच खराब हो गया अपना, या उसका स्प्रिंग फेल हो गया, तो वो दोनों न्यूट्रल और फेस शॉर्ट हो सकते हैं और इससे फॉल्ट हो सकता है, अपनी लाइन जल सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है। इस वजह से अपने टू वे स्विच में एक ही फेस यूज करना चाहिए, न्यूट्रल को सीधे लाइट के साथ जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अपनी गोडाउन की पूरी वायरिंग। तो इसको मैंने आपको आसान तरीके से बताया है और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बावजूद अगर कोई इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई और दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखने की इच्छा है तो मेरे को बता सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।